वो जादूगरनी परियों का इस्तेमाल करके मासूम बच्चों ताकि वो चारों छोटे बच्चों को पकड़कर ला सके। दूसरी तरफ परू हो गया है, इसलिए अब 1 महीने तक तुम चारों मेरे लिए कई सालों से हमें अपने घर में कैद करके रखा है। आप हमारा इस्तेमाल। हाँ जादूगरनी जी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं अब भर तुम चारों को मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। चलो अब जल्दी। चारों परियां बच्चों को पकड़ने पास के गांव पहुंच जाती हैं। उन परियों को अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर छुप जाओ। उसके बाद सभी को पकड़कर ले जाना होगा, वरना जादूगरनी नाराज हो जाएगी और हमें हत्या का सारा पाप हम चारों के सिर पर आ रहा है। हमें किसी भी तरह कर रखी है। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी जान हमारी जादुई छड़ियों। चलो बच्चों को ढूंढते हैं। इसके बाद वो चारों दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती हैं। तभी उन्हें 2 बच्चे दिखा। उसके बाद वो औरत चाकू उठाकर उन परियों को मारने के लिए। इसके बाद चारों परियां दोनों बच्चों को पकड़कर जादूगरनी के घर हवाले करने लगती हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में उस इलाके की बौह का खात्मा करना चाहते थे। अब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता शक्तिशाली है। अब वही उन चारों परियों को सबक सिखा सकती है। 4 परियां आ जाती हैं और वो सभी इलाके में मौजूद सभी छोटे परी से मेरी अच्छी दोस्ती है। मैं अभी फोन लगाकर उसे सारी बात बता देती है। रानी परी उसी समय अपने जादुई आईने में उन छोटे बच्चों को मारकर खाती है, लेकिन आज ये मेरे हाथों से नहीं बची। कैसे हुई? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी रानी परी उसे उठाकर जलती हुई आग में फेंक देती है। ये छड़ी हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ रानी परी सभी बच्चों को से लगती है। एक दिन चंगू और मंगू नद कर आसमान से नदी के किनारे उतर आता है। मौजूद बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बाहर निकल आती हैं। चंगू और मंगू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ भाई, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी इस बात दुल्हनों पर नजर रखने लगते हैं। थोड़ी देर कर हवा में उड़कर आसमान में चला जाएगा। दुल्हनों की असलियत पता चलेगी कि आखिर ये सब को पकड़ लेते हैं और उसके साथ हवा में उड़ी हड्डी पसली ठीक हो जाएगी। उच्च सुंदर बगीचे में पहुंच जाता है। इसकी दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नजारा मैंने आज से पहले रही है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत नजारा है। और तो ठीक कहता है, इतनी सुंदर लड़कियां तो हमें कदार करने लगती हैं। रात होते ही सभी दुल्हन बांध देता है और उसे नीचे उतार कर ले आता है। ये हवा में कैसे उड़ता है? मुझे तो यहाँ। मंगू फौरन उस बटन को दबा देता है। जाती है। अरे वो देखो, कोई हमारा घर हवा में उड़ा। तो सभी दुल्हने जलती हुई तीर उस घर के ऊपर चले। अरे मर गया रे मेरी हड्डी पसली। जबरदस्ती हमें अपने साथ ले जा रहे थे। मेरे साथ क्या करेंगी? चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद वे बदल जाते हैं। उसके बाद एक दुल्हन उन दोस्त कोई न जान सके। इस तरह चंगू और मंगू का दुल्हनों की दुनिया की कहानी। इस कहानी से हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। अगर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत सालों थी, लेकिन उसकी चारों बेटियों के अंदर जहाँ भी जाती वहाँ कोई ना कोई सामान चुराकर अपने महल में दावत खाने जाती है। तभी मौका छड़ी बहुत शक्तिशाली है। इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो इसे लेकर पृथ्वी पर चलते हैं, वहाँ इसकी शक्तियों का इस्तेमाल। तभी उन्हें मिठाई की खुशबू आती है। बहुत अच्छी है, चलो चलकर मिठाइयाँ खाते हैं। उसके देखते ही देखते वो चारों दुकान की सारी मिठाइयाँ। ये देख दुकान वाले बहुत गुस्सा आता है। अब बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकती। देख तुझे बहुत मेहनत से ये दुकान खड़ी की है, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन दुकानदार की बातों का गुस्सा आता है और वो उन चारों बहनों को मारने के लिए ना चाहता है। तेरी इतनी हिम्मत। फिर वो चारों देख दुकान वाला घबरा जाता है और पानी डालकर अपनी दुखी है। दूसरी तरफ वो चारों बहनें मुस्कुरा। एक सुंदर सी दुल्हन डोली में बैठकर। फिर वो चारों घोड़े पर चढ़े। दूल्हे को उनको बहुत गुस्सा आता है और वो डोली से बाहर निकलकर वो भी बंदरिया की चेहरे में बदल देते हैं। बहुत मजा आया। रानी परी की जादुई छड़ी तो सच में कमाल।
लेकिन तभी वहाँ रानी परी आ जाती है। ये सुनकर चारों बहनें घबरा जाती हैं और सुनती और उन चारों को बंदरिया बना देती है। तो जली हुई दुकान को फिर से पहले की तरह सुंदर बना देती है। बनी चारों बहनों को 1 साल के लिए पृथ्वी के दोस्तों परी की 4 बेटियों की कहानी। इस कहानी से चोरी करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। ठीक ठाक पैसे कमा लेती थी, दूसरी तरफ घर का भी सारा काम करती थी। दोनों माँ सारे पैसे छीन लेते थे, फिर भी ललिता घर की अलमारी में रखा करती थी। फिर एक दिन की हालत बहुत नाजुक है, इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ठहरो मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। उसके बाद माँ सुरेखा के साथ आ जाता है। ललिता की माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लगता है मम्मी जी पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। और ये सुनकर रोहन गुस्से से तिलमिला जाता है और तू पैसे जमा कर रही थी ताकि तू अपनी माँ को दे। बुढ़िया चल सीधी तरह पैसे मेरे हवाले कर वरना मैं। नहीं नहीं रोहन, मेरी माँ से आपके मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ हाँ निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ लौट कर आने की जाती है। ललिता के मायके के रास्ते बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई देता है। उस स्विमिंग दोनों ललिता और उसकी माँ को बड़ी हैरानी होती है। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के पास उनकी चोर आ जाता है। चोर जल्दी जल्दी सारे गिरकर खड़ी हो जाती है। ये सुनकर चोर एक बड़ा सा चाकू निकालकर ललिता जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाकर उस और ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे और मत मारो। मुझे बनी सभी जलपरियां वहां आकर अपने असली रूप में प्रकट हुई हैं। ये हमारी तरफ से तुम्हारी बात। भी जलपरियों के साथ साथ जादुई स्विमिंग पूल भी वहां से ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ललिता बहुत पुरानी बात है, परी देश में एक बहू थी। फिर एक दिन वो सातों बहनें अपने महल कुछ गरीब अनाथ लड़कियों को उस दावत के बारे में तरफ चकाचौंध रोशनी का इंतजाम किया गया कि खुशबू भी आ रही थी। लेकिन सातों बहनें उन्हें देखकर उन पर नाराज हो जाती हैं। कैसे हुई यहाँ आने की? माफ करना परी जी, यहाँ बहुत बड़ी दावत हो रही है, तो हम सभी अपने आप को खाना खाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। चलो इसी वक्त तुम सब। इस तरह सातों परी बहनें उन लड़कियों को डांटकर वहाँ बचता है। सातों बहनें सारा खाना महल के बाहर पहुँच जाती हैं और वहाँ से खाना निकालकर खाना से चले जाओ, लेकिन तुम सबको 1 नंबर की चोरने के कचरे के डिब्बे से निकाल कर खाया है। मुझे तुम देश में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर भगा देती हैं। दूसरी तरफ जब जादूगरनी को होती है, फिर अगले दिन जादूगरनी अपनी जादूगरनी सभी परियों को हवा में उड़ाकर दूर को एक एक करके सातों जादुई नदियों के पानी में फेंक दी शुरू कर देती है। देखते ही देखते सातों परी, लेकिन वो सभी नदी से बाहर नहीं निकल पाती है। आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? सही परियां थाली को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़े, हाथ बन गए। लगता है हम सभी परियां जादूगरनी उनके सामने प्रकट हो जाती है। जादूगरनी जी, हमें हमारा सबक मिल गया करेंगी, हमारा यकीन करिए जादूगरनी जी। फिर उन पर तरस खाकर जादूगरनियों ने सुधरने का उस प्रकट कर देती हैं। उस दिन से सातों बहनें बहुत समय पहले दूसरों के पास कोई अच्छी चीज दिखाई देती तो वो दोनों से जनता बहुत परेशान थी। फिर एक दिन वो दोनों भी शिकार नहीं लगता, तभी उन दोनों की नजर, ए सुन, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से हमारे और मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए तेरे पास 2 मुर्गियां हैं, फिर भी तू हमसे कह रहा। नहीं नहीं, दया करके इन मुर्गियों को मत मारिए। लेकिन वो दोनों उस औरत की एक नहीं सुनते से खा जाती हैं।
दोनों रानियों के इस दुष्ट तरह एक दिन वो दोनों बहनें बाजार से शॉपिंग करके घर लौटे पति के साथ मिलकर गरीब लोगों में खाना खिला रहे हैं। तो फिर देर के पास जाकर दोनों को धमकी देने लगते हैं कि हर रोज इसी तरह गरीब और लाचार लोगों को खाना खिलाते हैं। तब इकट्ठी हुई है। नहीं नहीं रानी जी, हम और तुम दोनों ने कोई बहुत बड़ा कफला किया। दोनों रानियां वहाँ मौजूद सभी लोगों को वहाँ से भगा दी हैं। अरे वाह, आज तो हमें ढेर सारी दौलत के, फिर कुछ ही दिनों में हमारा खजाना ढेर सारी दौलत से भी। फिर एक दिन उनके दरबार में एक जादूगर, बहुत वफादार हूँ इसीलिए ये खबर आपको देने आई हूँ, पकड़कर बाहर ले आएंगी। उसके बाद वो दोनों हैं। लगता है इस गुफा के अंदर वो सोने का शेर मौजूद है, दाखिल हो जाती हैं। लेकिन उस गुफा के अंदर इतनी जान बचाने के लिए गुफा से भागने लगती हैं, आती हैं। इन दोनों दुष्ट रानियों को सबक सिखाने से उस राज्य के सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने काम करते थे। लेकिन वो अपनी बेटी को का इंतजाम करना था, इसीलिए नायरा के माँ शहर जाने वाली बस में सवार हो जाते हैं कि नायरा और उसके माता पिता ढेर सारे सभी लोग नीचे उतरकर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद नायरा और उसके माता पिता जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। इसी वक्त दिल का दौरा पड़ जाने से मौके पर ही उनका नायरा अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पद पर भटकने लगते हैं। बेटी, हम दोनों गिलास पानी पीने के लिए भी पैसे लगते हैं। तुम वाट के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है और दो का खेल दिखा रही एक जादूगरनी पर पड़ती है। नायरा को अपने घर पर नौकरानी के काम के लिए रख, उसके घर का अच्छी तरह ख्याल रखते थे। फिर एक दिन आकर उस पेड़ की तलाश करनी है। उसके बाद तूफान शुरू हो जाता है। ये देख दोनों वही खूबसूरत थी। तभी जादूगरनी को उन दोनों को देख जादूगरनी खुशी से उछल पड़ती है। अब इन दोनों राजकुमारियों को मांस खाने से मेरे अंदर देती है। ये देख नायरा समझ जाती है कि वो ही देख सकती थी। वो फौरन जादूगरनी के राजकुमारियां नींद से जाग जाती हैं। आपका देकर जमीन पर गिरा देती है और अपनी तलवार उठाकर जादूगरनी अभी तुझे मजा चखाती हूँ देती है। फिर देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर ने तो मेरे शरीर को छोटा कर दिया, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर चांदी की राजकुमारी जादूगरनी को शरीर को काट काट कर खाना शुरू कर देते हैं। वो चूहे जादूगरनी को मार कर उसके शरीर के पूरी तरह। दूसरी तरफ वो दोनों राजकुमारियां नायरा से खुश। नायरा उस बक्से को लेकर अपनी माँ के पास चली जा कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करने लगती है और खुशी से रहने लगती है। का पति स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उस दहेज में पैसे नहीं दिए थे। इस वजह से भी कामिनी माँ नहीं बन पाती। इस बात से विमला साल के बाद भी ये माँ नहीं बन पाई। ये पूरी सलाह पर विमला और कमला दोनों कामिनी को चेक। मुबारक हो, तुम्हारी भाभी गर्भवती है और बहुत जल्द जुड़वा होती है। लगता है मुझे कोई चाल चलनी ही पड़ेगी कि कामिनी कभी माँ नहीं बन सकती। पैसों के लालच में देता है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या सच में मेरी ना तुम्हारी बहू कभी माँ नहीं बन सकती? चलो अभी इसे लेकर। कामिनी की खूब पिटाई करती है। क्यों कलमोही तूने के हाथों को जलाना शुरू कर देती है। माँ, इसे शादी कर देना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे वाह, ये मौका देखकर दोनों माँ बेटी कामिनी को बेहोश में आपको जंगल में देख कामिनी घबरा जाती है। गुफा के अंदर एक डरावनी चुड़ैल है। मुझे कुछ मत करिए चुड़ैल जी, मैं हालत की मत बता देती है। सच में तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करूंगी। उसके बाद चुड़ैल कामिनी को एक तालाब के चुड़ैल अपनी गुफा में रखे जादुई पानी को उन जाती है। अब से ये दोनों तुम्हारी बेटी। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और विमला दोनों
डंडे से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती पिटाई करती है। उसके बाद वो दोनों कमरे इस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। कामिनी का पति अपनी माँ और बहन के दुष्ट स्वभाव। फिर कुछ महीनों बाद कामिनी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म। एक बार की बात है, किसी को तची थी। वो हमेशा दूसरों की मदद कर राधिका के पड़ोस में रहने वाली चांदनी नाम की लड़की यह हो जाती है। राघव दिखने में बहुत ही सब जल बुनकर राख हो जाती है। इस राधिका की शादी करनी ही होगी। उसके बाद चांदनी एक तांत्रिक को परेशान किया करता था। चांदनी तांत्रिक को राधिका की विदाई हो रही थी तब चांदनी उसके पास, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद जब राधिका सुबह को के बड़े आकार की वजह से घर की छत टूट जाती, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे ये क्या जानकी का, इसने तो सारा घर तोड़ दिया। जानकी, चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरी पत्नी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कारीगरों को बुलवाकर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घर बना है। इस बात से राधिका बहुत खुश होती है, जिससे राघव के घर में रखा सारा अनाज खत्म हो जाता है। इसी तरह खाती रही तो गांव में अनाज का एक दाना के बाद राघव लोगों से कर्ज लेकर राधिका के लिए आए। राधिका से अपनी पति की ये हालत देखी मैं, इनके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। अगर इसी तरह आत्महत्या कर लेती हूँ ताकि मेरे पति और मेरी सास को सुकून। राधिका पहाड़ी से कूदने ही वाली थी कि तभी अचानक चुड़ैल छोटी बच्ची को पकड़कर अपने साथ ले जा रही है, के हाथ से बच्ची को छीन लेती है। उसके बाद ये मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे मांगने लगती है। राधिका चुड़ैल को हवा में को अपने घर ले जाती है। उस बच्चे की हो, नहीं नहीं मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। ये सुनकर जादूगरनी राधिका को अपने जादू इस तरह जादूगरनी को चांदनी की सारी करतूत पता चल जाए। जादुई मिठाइयों को खाते ही राधिका चांदनी को सबक सिखाना होगा ताकि दोबारा वो किस देती है। उसके बाद वो जादुई अंडा हवा में आती है। इस तरह उसके करने का फल उसे मिल। राधिका के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। गरीब लड़की रहती थी चंदा के गांव में। दूसरी तरफ गांव की अमीर लड़कियां, मजे की अमीर लड़की के पिताजी गांव में एक बड़ा सा स्की है। फिर स्कूल के उद्घाटन के दिन वो सभी इकट्ठी है। अरे तुम सब यहाँ क्यों आई हो? से हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ, मेरे पिताजी ने मोटी फीस वसूल की जाएगी। यहाँ चंदा की सहेली विमला गुस्से से कहती है, अरे आई नहीं कर पाती और हमारा भविष्य पूरे बर्बाद हो जाता। मैं अभी तुझे उठाकर कीचड़ के गड्ढे में फेंक दूंगी। चलो की बेइज्जती करके उन्हें भगा देती है। इसके बाद वे इस जन्म में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और हमारे सारे ऐसे गरीब घर के बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता। वहाँ एक बुढ़िया आकर उन लड़कियों से कहती है, में एक जादुई तालाब है, तालाब के तल में का बहुत शौक है, इसीलिए तुम सबको रोज उस घर में ना कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अदर सा घर दिखाई देता है। वो सभी लड़कियाँ साथ में अंडे पहुँचाने लगती हैं। इस तरह देखते पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो जल परी तो अभी तक हमें दिखाई दे। लेकिन तभी तालाब के पानी की सतह पर जल गई हूँ। कहो तुम सबको क्या चाहिए? अपनी लड़ाई नहीं कर पा रही, क्या तुम हमारी ये समस्या दूर कर सकती है? उसे तालाब के ऊपर ढेर सारी कुर्सी, टेबल और किताबें रखकर जल परी 2 बार जोर जोर से ताली बजाती है और लड़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें घर पहुँचा देगी। फिर अगले तालाब के किनारे ले आती है। उसके बाद जल सभी लड़कियों को वापस उनके घर पहुंचा देती है। अपनी पढ़ाई करने लगती है। कथा वो जादूगरनी परियों का इस्तेमाल करके मासूम बच्चों ताकि वो चारों छोटे बच्चों को पकड़कर ला सके। दूसरी तरफ परू हो गया है, इसलिए अब 1 महीने तक तुम चारों मेरे लिए, कई सालों से हमें अपने घर में कैद करके रखा है। आप हमारा इस्तेमाल। हाँ जादूगरनी जी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं अब भर तुम चारों को मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। चलो
अब जल्दी चारों परियां बच्चों को पकड़ने पास के गांव पहुंच जाती हैं। उन परियों को अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर छुप जाओ। उसके बाद सभी को पकड़कर ले जाना होगा, वरना जादूगरनी नाराज हो जाएगी और हमें हत्या का सारा पाप हम चारों के सिर पर आ रहा है। हमें किसी भी तरह कर रखी है। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी जान हमारी जादुई छड़ियों। चलो बच्चों को ढूंढते हैं। इसके बाद वो चारों दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती हैं। तभी उन्हें 2 बच्चे दिखा। उसके बाद वो औरत चाकू उठाकर उन परियों को मारने के लिए इसके बाद चारों परियां दोनों बच्चों को पकड़कर जादूगरनी के घर हवाले करने लगती हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में उस इलाके की बौह का खात्मा करना चाहते थे। अब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता शक्तिशाली है। अब वही उन चारों परियों को सबक सिखा सकती हैं। 4 परियां आ जाती हैं और वो सभी इलाके में मौजूद सभी छोटे परी से मेरी अच्छी दोस्ती है। मैं अभी फोन लगाकर उसे सारी बात बता देती है। रानी परी उसी समय अपने जादुई आईने में उन छोटे बच्चों को मारकर खाती है, लेकिन आज ये मेरे हाथों से नहीं बची। कैसे हुई? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी रानी परी उसे उठाकर जलती हुई आग में फेंक देती है। ये छड़ी हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ रानी परी सभी बच्चों को से लगती है। एक दिन चंगू और मंगू नद कर आसमान से नदी के किनारे उतर आता है। मौजूद बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बाहर निकल आती हैं। चंगू और मंगू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ भाई, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी इस बात दुल्हनों पर नजर रखने लगते हैं। थोड़ी पीकर हवा में उड़कर आसमान में चला जाएगा। दुल्हनों की असलियत पता चलेगी कि आखिर ये सब को पकड़ लेते हैं और उसके साथ हवा में मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। उच्च सुंदर बगीचे में पहुंच जाता है। इसकी दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नजारा मैंने आज से पहले रही है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत नजारा है। और तो ठीक कहता है, इतनी सुंदर लड़कियां तो हमें कदार करने लगती हैं। रात होते ही सभी दुल्हन बांध लेता है और उसे नीचे उतार कर ले आता है। ये हवा में कैसे उड़ता है? मुझे तो यहाँ मंगू फौरन उस बटन को दबा देता है। जाती है। अरे वो देखो, कोई हमारा घर हवा में उड़ा। सभी दुल्हने जलती हुई तीर उस घर के ऊपर चले। अरे मर गया रे, मेरी हड्डी पसली है। जबरदस्ती हमें अपने साथ ले जा रहे थे। मेरे साथ क्या करेंगी? चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद वे बदल जाते हैं। उसके बाद एक दुल्हन उन दोस्त कोई न जान सके। इस तरह चंगू और मंगू का दुल्हनों की दुनिया की कहानी। इस कहानी से हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। अगर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत सालों थी, लेकिन उसकी चारों बेटियों के अंदर जहाँ भी जाती वहाँ कोई ना कोई सामान चुराकर अपने महल में दावत खाने जाती है। तभी मौका छड़ी बहुत शक्तिशाली है। इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते। चलो इसे लेकर पृथ्वी पर चलते हैं, वहाँ इसकी शक्तियों का इस्तेमाल। तभी उन्हें मिठाई की खुशबू आती है। वो बहुत अच्छी है, चलो चलकर मिठाइयाँ खाते हैं। उसके देखते ही देखते वो चारों दुकान की सारी मिठाइयाँ। ये देख दुकान वाले बहुत गुस्सा आता है। अब बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकती। देख तुझे बहुत मेहनत से ये दुकान खड़ी की है, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन दुकानदार की बातों का गुस्सा आता है और वो उन चारों बहनों को मारने के लिए न चाहता है। तेरी इतनी हिम्मत। फिर वो चारों देख दुकान वाला घबरा जाता है और पानी डालकर अपनी दुखी है। दूसरी तरफ वो चारों बहनें मुस्कुरा। एक सुंदर सी दुल्हन डोली में बैठकर फिर वो चारों घोड़े पर चढ़े। दूल्हे को उनको बहुत गुस्सा आता है और वो डोली से बाहर निकलकर वो भी बंदरिया की चेहरे में बदल देते हैं। बहुत मजा आया। रानी परी की जादुई छड़ी तो सच में कमाल। लेकिन तभी वहाँ रानी परी आ जाती है। ये सुनकर चारों बहनें घबरा जाती हैं और सुनती और चारों को बंदरिया बना देती है। तो जली हुई दुकान को फिर से पहले की तरह सुंदर बना देती है। बनी चारों बहनों को 1 साल के लिए पृथ्वी के दोस्तों परी की 4 बेटियों की कहानी
इस कहानी से चोरी करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। ठीक ठाक पैसे कमा लेती थी, दूसरी तरफ घर का भी सारा काम करती थी। दोनों माँ सारे पैसे छीन लेते थे, फिर भी ललिता घर की अलमारी में रखा करती थी। फिर एक दिन उनकी हालत बहुत नाजुक है, इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ठहरो मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। उसके बाद माँ सुरेखा के साथ आ जाता है। ललिता की माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लगता है मम्मी जी पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। और ये सुनकर रोहन गुस्से से तिलमिला जाता है और तू पैसे जमा कर रही थी ताकि तू अपनी माँ को दे। बुढ़िया चल सीधी तरह पैसे मेरे हवाले कर, वरना मैं। नहीं नहीं रोहन, मेरी माँ से आपके मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ हाँ निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ लौट कर आने की जाती है। ललिता के मायके के रास्ते बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई देता है। उस स्विमिंग दोनों ललिता और उसकी माँ को बड़ी हैरानी होती है। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के पास उनसे चोर आ जाता है। चोर जल्दी जल्दी सारे गिरकर खड़ी हो जाती है। ये सुनकर चोर एक बड़ा सा चाकू निकालकर ललिता जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाकर उस और ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे और मत मारो। मुझे बनी सभी जलपरियां वहां आकर अपने असली रूप में प्रकट हुई हैं। ये हमारी तरफ से तुम्हारी बहुत भी जलपरियों के साथ साथ जादुई स्विमिंग पूल भी वहां से ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ललित बहुत पुरानी बात है, परिदेश में बहुत ही। फिर एक दिन वो सातों बहनें अपने महल कुछ गरीब अनाथ लड़कियों को उस दावत के बारे में तरफ चकाचौंध रोशनी का इंतजाम किया गया कि खुशबू भी आ रही थी। लेकिन जो सातों बहनें उन्हें देखकर उन पर नाराज हो जाती हैं। कैसे हुई यहाँ आने की? माफ करना परी जी, यहाँ बहुत बड़ी दावत हो रही है, तो हम सभी अपने आप को खाना खाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। चलो इसी वक्त तुम सब। इस तरह सातों परी बहनें उन लड़कियों को डांट कर वहाँ बचता है। सातों बहनें सारा खाना महल के बाहर पहुँच जाती हैं और वहाँ से खाना निकालकर खाना से चले जाओ, लेकिन तुम सबको एक नंबर की चोरने के कचरे के डिब्बे से निकाल कर खाया है। मुझे तुम जैश में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर भगा देती हैं। दूसरी तरफ जब जादूगरनी को होती है, फिर अगले दिन जादूगरनी अपनी जादूगरनी सभी परियों को हवा में उड़ाकर दूर एक करके सातों जादुई नदियों के पानी में फेंक दी शुरू कर देती है। देखते ही देखते सातों परी, लेकिन वो सभी नदी से बाहर नहीं निकल पाती है। आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? से ही परियां थाली को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़े, हाथ बन गए। लगता है हम सभी परियां जादूगरनी उनके सामने प्रकट हो जाती है। जादूगरनी जी, हमें हमारा सबक मिल गया करेंगी, हमारा यकीन करिए जादूगरनी जी। फिर उन पर तरस खाकर जादूगरनियों ने सुधरने का उस प्रकट कर देती हैं। उस दिन से सातों बहनें बहुत समय पहले दूसरों के पास कोई अच्छी चीज दिखाई देती तो वो दोनों से जनता बहुत परेशान थी। फिर एक दिन वो दोनों भी शिकार नहीं लगता, तभी उन दोनों की नजर, ए सुन, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से हमारे और मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए तेरे पास 2 मुर्गियां हैं, फिर भी तू हमसे कह रही। नहीं नहीं, दया करके इन मुर्गियों को मत मारिए। लेकिन वो दोनों उस औरत की एक नहीं सुनते से खा जाती हैं। दोनों रानियों के इस दुष्ट तरह एक दिन वो दोनों बहनें बाजार से शॉपिंग करके घर लौटे पति के साथ मिलकर गरीब लोगों में खाना खिला रहे हैं। तो फिर देर के पास जाकर दोनों को धमकी देने लगते हैं कि हर रोज इसी तरह गरीब और लाचार लोगों को खाना खिलाते हैं। तब इकट्ठी हुई है।
नहीं नहीं रानी जी, हम और तुम दोनों ने कोई बहुत बड़ा कफला किया है। दोनों रानियां वहाँ मौजूद सभी लोगों को वहाँ से भगा दी हैं। अरे वाह, आज तो हमें ढेर सारी दौलत के, फिर कुछ ही दिनों में हमारा खजाना ढेर सारी दौलत से। फिर एक दिन उनके दरबार में एक जादूगर, बहुत वफादार हूँ इसीलिए ये खबर आपको देने आई हूँ, पकड़कर बाहर ले आएंगी। उसके बाद वो दोनों हैं, लगता है इस गुफा के अंदर वो सोने का शेर मौजूद है, दाखिल हो जाती हैं। लेकिन उस गुफा के अंदर इतनी जान बचाने के लिए गुफा से भागने लगती हैं, आती हैं। इन दोनों दुष्ट रानियों को सबक सिखाने से उस राज्य के सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने काम करते थे। लेकिन वो अपनी बेटी को का इंतजाम करना था, इसीलिए नायरा के माँ शहर जाने वाली बस में सवार हो जाते हैं कि नायरा और उसके माता पिता ढेर सारे सभी लोग नीचे उतरकर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद नायरा और उसके माता पिता जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। इसी वक्त दिल का दौरा पड़ जाने से मौके पर ही उनका नायरा अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पद पर भटकने लगते हैं। बेटी, हम दोनों गिलास पानी पीने के लिए भी पैसे लगते हैं। तुम वाट के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है और दो का खेल दिखा रही एक जादूगरनी पर पड़ती है। नायरा को अपने घर पर नौकरानी के काम के लिए रख, उसके घर का अच्छी तरह ख्याल रखते थे। फिर एक दिन आकर उस पेड़ की तलाश करनी है। उसके बाद तूफान शुरू हो जाता है। ये देख दोनों वही खूबसूरत थी। तभी जादूगरनी को उन दोनों को देख जादूगरनी खुशी से उछल पड़ती है। अब इन दोनों राजकुमारियों को मांस खाने से मेरे अंदर देती है। ये देख नायरा समझ जाती है कि वो ही देख सकती थी। वो फौरन जादूगरनी के राजकुमारियां नींद से जाग जाती हैं। आप धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और अपनी तलवार उठाकर जादूगरनी अभी तुझे मजा चखाती हूँ देती है। फिर देखते ही देखते जादूगरनी का ने तो मेरे शरीर को छोटा कर दिया, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर चांदी की राजकुमारी जादूगरनी को शरीर को काट काट कर खाना शुरू कर देते हैं। वो चूहे जादूगरनी को मार कर उसके शरीर के पूरी तरह। दूसरी तरफ वो दोनों राजकुमारियां नायरा से खुश। नायरा उस बक्से को लेकर अपनी माँ के पास चली जा कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करने लगती है और खुशी से रहने लगती है। का पति स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उस दहेज में पैसे नहीं दिए थे। इस वजह से भी कामिनी माँ नहीं बन पाती। इस बात से विमला साल के बाद भी ये माँ नहीं बन पाई। ये पूरी सलाह पर विमला और कमला दोनों कामिनी को चेक मुबारक हो, तुम्हारी भाभी गर्भवती है और बहुत जल्द जुड़वा होती है। लगता है मुझे कोई चाल चलनी ही पड़ेगी कि कामिनी कभी माँ नहीं बन सकती। पैसों के लालच में देता है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या सच में मेरी ना तुम्हारी बहू कभी माँ नहीं बन सकती? चलो अभी इसे लेकर। कामिनी की खूब पिटाई करती है। क्यूरी कलमोही तूने के हाथों को जलाना शुरू कर देती है। माँ, इसे शादी कर देना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे वाह, ये मौका देखकर दोनों माँ बेटी कामिनी को बेहोश में आपको जंगल में देख कामिनी घबरा जाती है। गुफा के अंदर एक डरावनी चुड़ैल है। मुझे कुछ मत करिए चुड़ैल जी, मैं हालत की मत बता देती है। सच में तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करूंगी। उसके बाद चुड़ैल कामिनी को एक तालाब के चुड़ैल अपनी गुफा में रखे जादुई पानी को उन जाती है। अब से ये दोनों तुम्हारी बेटी। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और विमला दोनों डंडे से उसे मारने के लिए आगे बढ़कर पिटाई करती है। उसके बाद वो दोनों कमले इस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। कामिनी का पति अपनी माँ और बहन के दुष्ट स्वभाव। फिर कुछ महीनों बाद कामिनी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म। एक बार की बात है, किसी को अच्छी थी।
वो हमेशा दूसरों की मदद कर राधिका के पड़ोस में रहने वाली चांदनी नाम की लड़की तय हो जाती है। राघव दिखने में बहुत ही जल बुनकर राख हो जाती है। इस राधिका की शादी करनी ही होगी। उसके बाद चांदनी एक तांत्रिक को परेशान किया करता था। चांदनी तांत्रिक को राधिका की विदाई हो रही थी तब चांदनी उसके पास, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद जब राधिका सुबह को के बड़े आकार की वजह से घर की छत टूट जाती, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे ये क्या जानकी का, इसने तो सारा घर तोड़ दिया। जानकी, चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरी पत्नी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कारीगरों को बुलवाकर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घर बनाया। इस बात से राधिका बहुत खुश होती है, जिससे राघव के घर में रखा सारा अनाज खत्म हो जाता है। इसी तरह खाती रही तो गांव में अनाज का एक दाना के बाद राघव लोगों से कर्ज लेकर राधिका के लिए आए। राधिका से अपनी पति की ये हालत देखी ने, इनके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। अगर इसी तरह आत्महत्या कर लेती हूँ ताकि मेरे पति और मेरी सास को सुकून। राधिका पहाड़ी से कूदने ही वाली थी कि तभी अचानक चुड़ैल छोटी बच्ची को पकड़कर अपने साथ ले जा रही है, के हाथ से बच्ची को छीन लेती है। उसके बाद ये मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे मांगने लगती है। राधिका चुड़ैल को हवा में को अपने घर ले जाती है। उस बच्चे की हो, नहीं नहीं, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। ये सुनकर जादूगरनी राधिका को अपने जादू, इस तरह जादूगरनी को चांदनी की सारी करतूत पता चल जाए। जादुई मिठाइयों को खाते ही राधिका चांदनी को सबक सिखाना होगा ताकि दोबारा वो किस देती है। उसके बाद वो जादुई अंडा हवा में आती है। इस तरह उसके करने का फल उसे मिल। राधिका के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। गरीब लड़की रहती थी चंदा के गांव में। दूसरी तरफ गांव की अमीर लड़कियां, मजे की अमीर लड़की के पिताजी गांव में एक बड़ा सा स्की है। फिर स्कूल के उद्घाटन के दिन वो सभी इकट्ठी है। अरे तुम सब यहाँ क्यों आई हो? से हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ, मेरे पिताजी ने मोटी फीस वसूल की जाएगी। यहाँ चंदा की सहेली विमला गुस्से से कहती है, अरे आई नहीं कर पाती और हमारा भविष्य पूरे बर्बाद हो जाएगा। मैं भी तुझे उठाकर कीचड़ के गड्ढे में फेंक दूंगी। चलो की बेइज्जती करके उन्हें भगा देती है। इसके बाद में इस जन्म में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और हमारे सारे ऐसे गरीब घर के बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता। वहाँ एक बुढ़िया आकर उन लड़कियों से कहती है, में एक जादुई तालाब है, तालाब के तल में का बहुत शौक है, इसीलिए तुम सबको रोज उस घर में ना कहकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अदर सा घर दिखाई देता है। वो सभी लड़कियाँ सामने अंडे पहुँचाने लगती हैं। इस तरह देखते पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो जल परी तो अभी तक हमें दिखाई दे। लेकिन तभी तालाब के पानी की सतह पर जल गई हूँ। कहो तुम सबको क्या चाहिए? अपनी लड़ाई नहीं कर पा रही, क्या तुम हमारी ये समस्या दूर कर सकती हो? उसे तालाब के ऊपर ढेर सारी कुर्सी, टेबल और किताबें रखकर जल परी 2 बार जोर जोर से ताली बजाती है और लड़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें घर पहुंचा देगी। फिर अगले तालाब के किनारे ले आती है। उसके बाद जल सभी लड़कियों को वापस उनके घर पहुंचा देती है। अपनी पढ़ाई करने लगती है।